हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ गई थी 5:30 समथिंग, ऐसे ही 5:30 तक उठ गई थी। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मूली के पराठे, जिसके लिए मैंने ये बैटर तैयार कर दिया है और यहाँ पे आटा लगा दिया है। तो लेट्स सी, अब मुझे ये थोड़ा टेस्ट करना है कि कितना इसमें कितना नमक और मिर्च है, इस हिसाब से बनाऊँगी। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है पराठा बनाने के लिए। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्या कर रही है। तो मैं जब भी पराठा बनाती हूँ ज़्यादातर मैं ऐसे करती हूँ। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। फर्स्ट तो ये है कि जो भी चीज़ ज़्यादा होगी इसमें से तो हम एडजस्ट करके एक दूसरे के मतलब जितना बेटर होगा उतना ही गोलियाँ बनाएंगे। तो बचता कुछ नहीं है इसके बाद और सब कुछ अच्छे से बन जाता है। इससे पराठे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और पराठे ईज़िली बन जाते हैं। और मूली के पराठे में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि मूली के पराठा जो मूली का बैटर होता है वो पानी छोड़ता रहता है जब तक बना नहीं। तो इससे ढंग से बनते नहीं हैं मूली के पराठे। तो मैं देख रही हूँ अगर सिंगल में बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं डबल बनाऊँगी। देखो ये बाहर आने बैठ गया है। यही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, या तो बहुत ज़्यादा मोटे बना दो उससे नहीं आते हैं, और अगर हम मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो ये बाहर ही आ जाता है। सो मैं एक बार और ट्राई करूँगी सिंगल पराठा बनाने की। वैसे जब मैंने मूली का बैटर तैयार किया था उस टाइम पे मैंने सारा पानी निकाल दिया था, लेकिन फिर भी वही हो रहा है, पानी निकलता ही निकलता है मूली के पराठों में। और बहुत टाइम हम जब भी पराठे सेकते हैं तो वो कच्चे रह जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हम पहले ही घी लगा लेते हैं। घी तब लगाना है जब दोनों ओर अच्छे से सिक जाए, दोनों ओर अच्छे से पक जाए, उसके बाद घी लगाओ तो वो कच्चापन नहीं रहता है। और ये वाला पराठा और ख़राब हो गया है, आप देख सकते हो। लेकिन अब मैं डबल वाला पराठा बनाऊंगी। इसके लिए मुझे पहले 2 रोटी बनानी पड़ेंगी। तो 2 रोटी बना दी है मैंने, और अब मैं ऐसे जो बैटर है एक रोटी के ऊपर रखूँगी और रोटी दूसरी रोटी के ऊपर रखूँगी। ऐसे करके उसे चारों ओर से बंद करके दबा दूँगी। और अब हम थोड़ा सा बेलेंगे इसको। जब भी पराठे से बैटर बाहर निकले, नहीं बने रोटी, तो ऐसे ही बनाना चाहिए पराठा, क्योंकि ये डबल वाला पराठा है, इस पे बाहर नहीं निकलता है। चाहे आलू हो या मूली के। वैसे आलू के इतने नहीं निकलता है क्योंकि उस पे पानी उतना नहीं छोड़ता है आलू, लेकिन मूली का ज़्यादा छोड़ता है, इसलिए मूली के ज़्यादातर ऐसे ही बनाने चाहिए। तो गाइज़ मैं अब करूँगी सफाई। मैंने खाना बना दिया है, मैगी भी बना दी है, मैगी रख दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने साथ में मैगी भी बना दी है, ये देखो बन रही है। और मैं साथ में करती हूँ यहाँ की सफाई, जो कि आजकल बहुत मुश्किल से हो रही है।
दोस्तों यहाँ पर चल रही है धान की कटाई, जिस पे लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और मैं जा रही हूँ पानी लेके जा रही हूँ सासू जी के लिए और जेठानी जी के लिए, जो कि खेत में जा के हैं पहले से। वैसे हमारे खेत तो रहे हैं वो, लेकिन हमने करे हुए हैं, तो चलते हैं उनके पास। तो दोस्तों हम मंडाई करके घर आ गए हैं और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अगस्त्य मुनि, क्योंकि हमारे वहाँ गेम्स चल रहे हैं। वैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं ना जाऊँ और दिल कर रहा है कि मैं चले जाऊँ, क्योंकि आजकल खेत का काम भी है और फिर घर में भी थकान लग जाती है, खेत में भी थकान लग जाती है। फिर खेलने जाऊंगी तो वहाँ और थकान लगेगी, लेकिन मैं जाऊंगी क्योंकि वैसे ये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है, जिसमें जो फर्स्ट सेकंड आया तो उसको कुछ रुपए मिलेंगे 1 साल तक। और तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे लगा था कि जिनकी बैडमिंटन है वो बस बैडमिंटन खेलेगा और जिनके जो गेम है वो खेलेंगे, वो गेम खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ रनिंग भी करनी पड़ रही थी, बैडमिंटन भी खेलना पड़ रहा था और ऐसे बॉल थ्रो भी करने पड़ रहे थे, शॉर्ट रेस थी, बहुत कुछ था। और मैं पहले ही थकी थी और यहाँ आके तो मेरी और हालत डाउन हो चुकी थी और मैं खा के भी नहीं आई थी घर से। तो फाइनली मैं आ गई हूँ बैडमिंटन खेलने। वैसे अभी हम यहाँ पर जस्ट ऐसे ही गेम खेल रहे थे, और जब भी मैं स्कूल से यहाँ गेम्स में आती थी तो मैं स्कूल में तो आउटडोर में प्रैक्टिस करती थी और यहाँ इंडोर में खेलना पड़ता था। तो वहाँ आउटडोर और इंडोर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ स्टेमिना इतना नहीं लगता है और यहाँ बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि आउटडोर में हवा चलती है तो ज़्यादातर कॉक इधर उधर हवा से ही चली जाती है। और यहाँ खेल के और बुरी हालत हो गई है मेरी, पसीना पसीना हो गया है। और अब यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। और ये वीडियो 1-2 महीने पहले की है और मैं अब पोस्ट कर रही हूँ जब धान की कटाई चल रही थी, उस टाइम का है ये वीडियो। सो टाइम पे गेम हुए थे और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था और मुझे प्रोत्साहन राशि भी मिल गई थी और अभी भी मिलेगी मुझे 1 साल तक।